Welcome to Genius Well Show. And in the last episode, we understood about what are the most common myths which people have about crypto कि ये इलीगल है, ये स्कैम है, ये हवा में है, क्रिप्टो कभी भी जीरो हो सकता है एंड क्रिप्टो को कोई भी हैक कर सकता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट आई एम श्योर अगर आपने वो वीडियो को एंड तक देखा होगा, all those myths must have bursted with the real data. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आप सब ने, अगर आप क्रिप्टो के बारे में जानते हो, आपने ब्लॉकचेन के बारे में सुना ही होगा. इट सीम्स लाइक अनदर बजवर्ड फॉर अस कि इट आई कैनॉट अंडरस्टैंड दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी. सो आई हियर यू, आई एम ऑल्सो लाइक यू. मुझे भी ब्लॉकचेन, it seems too complicated, but let's see if we can understand this in the most simplest way today with Kushal sir. So please help me welcome Kushal sir again on the Genius Well Show. Hello sir, and thank you so much for the last episode. It was very nice. Audience also had lot of fun learning from you. इस वीडियो में लेट्स लर्न अबाउट ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन मुझे तो ऑनेस्टली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है, लाइक मेनी पीपल आउट देयर, एंड प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस इन वेरी सिंपल वर्ड्स. श्योर. सो ब्लॉकचेन दो वर्ड से बना है, ब्लॉक और चेन, राइट. अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो ब्लॉकचेन काफी सिंपल है, बट मैं आपको समझाता हूँ ब्लॉक ब्लॉक क्या है. सो ब्लॉक एक डब्बा यानी कि एक बॉक्स है जिसके अंदर आप, वर्चुअल बॉक्स है जिसके अंदर आप कोई भी डेटा रख सकते हो. अब वो डेटा हो सकता है आपका आधार कार्ड है, या आपका पैन कार्ड है, या आपका बैंक का पासबुक है, या आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस डेटा, उस बॉक्स के अंदर आपने स्टोर कर दी, अपलोड कर दी, एंड उसको आपने ताला मार दिया. ठीक है, तो एक आपने बेसिकली आपने क्या किया, इंफॉर्मेशन डाली और एनक्रिप्ट कर दिया. अब एनक्रिप्शन के लिए हमने पिछले एपिसोड में समझा था SHA-256. सिमिलरली आपने सारा इंफॉर्मेशन को एनक्रिप्ट कर दिया SHA-256 से, और किसी और ने और कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर किया है, किसी और ने कुछ और इंफॉर्मेशन स्टोर किया, और इन सब को अगर हम सीक्वेंस में जोड़ दें तो इन ब्लॉक्स की चेन को ही हम ब्लॉकचेन बोलेंगे. एंड क्रिप्टो का जो लेजर है वो ब्लॉकचेन पे बना हुआ. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं तो ये सिर्फ आप देख सकते हो आपके मोबाइल ऐप में, या बैंक के एम्प्लॉइज देख सकते हैं क्योंकि उनके डेटाबेस में ये स्टोर्ड है. मान के चलते हैं अगर आपका एक्सिस बैंक में अकाउंट है और वहां पे आपके 10 लाख रुपए हैं, तो या तो आप देख सकते हो ये एक्सिस बैंक के एम्प्लॉइज जिनके पास उसका एक्सेस है. क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला देख सकता है, या क्या मैं उस लेजर को देख सकता हूं? नॉट पॉसिबल. हाउएवर ब्लॉकचेन में क्या होता है कि सारे ट्रांजैक्शंस जो ब्लॉक्स में बने हुए हैं वो सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे. यानी कि अगर मैं लेजर अपना ब्लॉक्स के थ्रू मेंटेन कर रहा हूं तो मैं हिमांगी के ट्रांजैक्शन देख सकता हूं, हिमांगी मेरे ट्रांजैक्शन देख सकती है, हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं. ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है. यहाँ पे हमको किसी की भी डिपेंडेंसी किसी पे नहीं है. तो इसको हम ब्लॉकचेन बोलते हैं, यानी कि ब्लॉक्स दैट इज मेड अप ऑफ डेटा एंड इट इज कनेक्टेड वाया अ चेन, एंड दैट चेन इज इन अ सीक्वेंस ऑफ टाइम सीरीज. ओके. तो बिल्कुल ये इम्यूटेबल है, यानी कि इसको आप अल्टर या टैम्पर नहीं कर सकते. राइट. सो ब्लॉकचेन कैसे बनता है, स्पेशली मैं क्रिप्टो यानी कि बिटकॉइन के नजरिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूं. परफेक्ट. सो ये है ब्लॉक. अब आपको दिखेगा कि ये क्या है, ये मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, इसका क्या मतलब होता है, राइट. सो ब्लॉक के अंदर दो चीजें होती हैं, एक है उसका हेडर और एक है उसकी बॉडी. अगर आप इमेजिन करना है तो आप ऐसा इमेजिन करो कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट आपका मैसेज है, ठीक है, और उसके ऊपर उसका लॉक है. यानी कि पहले आपको उस लॉक को अनलॉक करना है, फिर आपको मैसेज मिलेगी. तो हर बॉक्स अपना एक लॉक और अपना एक मैसेज कैरी करता है. अब ये मैसेज के ऊपर जो ये हेडर है, लॉक इज बेसिकली पार्ट ऑफ इट, हेडर, एंड इसको हम बोल देंगे बॉडी. ठीक है. सो एवरी ब्लॉक इज मेड अप ऑफ अ हेडर एंड अ बॉडी. सो हेडर में क्या आएगा, हेडर में आएगा ब्लॉक का वर्जन. अब बिटकॉइन जब से स्टार्ट हुआ है तब से विद ऑनगोइंग टेक्नोलॉजी
अपने आप को अपग्रेड करता गया है। अभी बिटकॉइन का जो लेटेस्ट वर्जन होगा वो वर्जन यहाँ पे मेंशन्ड होगा। ओके। अगर पहला एवर ब्लॉक है उस ब्लॉकचेन का तो उसको हम जेनेसिस ब्लॉक बोलेंगे, यानी कि पहला एवर ब्लॉक जो अभी किसी भी और के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसकी कोई चेन के साथ कनेक्शन नहीं है, उसको हम जेनेसिस ब्लॉक बोलेंगे। उसके अंदर कोई प्रीवियस हैश नहीं होगा तो उसकी वैल्यू 000 होगी। अब हैश क्या है? हैश इज बेसिकली एन एनक्रिप्टोग्राफिक रूट वैल्यू। सो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एज वी गो अहेड। देयर इज मकल रूट। मकल रूट के बारे में भी टाइम परमिट्स आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, हम कल की क्लास में जाएंगे। देन टाइम स्टैम्प, ये ब्लॉक कब बना, डिफिकल्टी टारगेट, मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी समझाया था कि डिफिकल्टी टारगेट रीसेट होता है एवरी 2 वीक्स। नॉन्स नंबर यूज्ड ओनली वंस, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये समझना है कि ये पूरा का पूरा एक फॉर्म ऑफ लॉक का एक पार्ट है, या राइट। और इसके अंदर बॉडी के अंदर ट्रांजैक्शन, अब एक ब्लॉक के अंदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो सकता है 10 ट्रांजैक्शन हो या एक ही ट्रांजैक्शन हो या 100 ट्रांजैक्शन हो या 500 ट्रांजैक्शन हो, डिपेंड्स। एक हम्म ब्लॉक लगभग 1 मेगाबाइट का बनता है। अब 1 मेगाबाइट में जितने ट्रांजैक्शन आ सकते हैं, कभी 2 आएंगे, कभी 10 आएंगे, कभी 50 आएंगे, सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो जो भी ट्रांजैक्शन है, जैसे कुशल ने हेमांगी को 500 रुपए दिए, हेमांगी ने XYZ को 200 रुपए दिए, सतीश ने प्रदीप को 500 रुपए दिए, प्रदीप ने नेहा को 800 रुपए दिए, सो फोर्थ एंड सो ऑन। जितने भी ट्रांजैक्शन आप होंगे वो यहाँ पे स्टोर्ड रहेंगे विद देयर टाइम, राइट। एंड ये पूरा का पूरा एक हेडर बन जाएगा। अब ये एक ब्लॉक बन गया। हम्म अब यहाँ पे मान लीजिए 100 ट्रांजैक्शन आ गए, अनदर 100 ट्रांजैक्शन अलग ब्लॉक में बनेंगे। यस ब्लॉक का भी जो है एनक्रिप्शन इसी तरह से होगा, हम्म ठीक है। अब मैं यहां पे उसको लिख देता हूं। अब इसमें क्या होगा, जैसे ही मैंने इसका लॉक लगाया, तो लॉक लगाने के लिए एज अ सेड हम SHA-256 एनक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सो मैं काम करता हूं, मैं गूगल पे जाके थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं SHA-256 एनक्रिप्शन होता क्या, राइट। सो लेट अस से आपको बस सर्च करना है SHA-256 एल्गोरिथम, राइट। एंड यहाँ पे आपको एक बना बनाया SHA-256 एल्गोरिथम का ये मिल जाएगा आपको, बेसिकली कैलकुलेटर, ये या ओपन सोर्स है। अब मान लीजिए मैंने लिखा हाय, तो इसको एनक्रिप्ट इस तरह से किया जाता है, यानी कि अगर आपने मेरा मैसेज हैक भी कर लिया हम्म तो आपको हाय की जगह ये दिखेगा। अब इसके पीछे हाई लिखा हुआ है तो इम्पॉसिबल टू क्रैक है, राइट। हम्म अगर आपको मैं जूम करके दिखाना चाहूं और बेटर तरीके से, तो आप ये यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, ठीक है। अब हाई की जगह मैं हो सकता है हाई के साथ में एक डॉट डाल दूं, तो इसने हम्म पूरी वैल्यू ही बदल दी। ओके बट इट्स पॉसिबल टू गेस कि मैंने हाई डॉट लिखा है, राइट। हम्म लेजर में कैसे काम करता है, मान लो मेरे अकाउंट में 500 रुपए, 500 लिख दिया, तो 500 का ये हैश है। अब इस वैल्यू के पीछे 500 है, किसी को पता ही नहीं चल सकता, राइट। अब मान लो किसी ने ये वैल्यू ही मेमोराइज कर ली कि इसके पीछे तो 500 है, मुझे पता है, तो आप 500.00 डाल दो, ये लो वैल्यू चेंज होगी। यस अब मैसेज तो 500 ही है, बट हम्म पॉसिबल टू गेस। अच्छा, और एक करना है तो और 2 जीरो डाल दो, अब तो पता ही नहीं चल पाएगा कि वैल्यू 500 ही है, राइट। एब्सोल्युटली और डिफिकल्ट करना है, स्पेस डालोगे तो भी बदल जाएगा, RS रुपीस डालोगे और बदल जाएगा, रुपीस की जगह इसको INR लिख दोगे, मतलब मैसेज का सेम है, बट इसको हम्म लिखने के कई मल्टीपल तरीके हैं। और इसके बैकएंड को, इसको मतलब डीकोड रिवर्स इंजीनियर नहीं किया जा सकता। हम्म इसको बिल्कुल भी रिवर्स इंजीनियर करके इस वैल्यू तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एब्सोल्युटली तो यानी पॉसिबल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, राइट। सो अब क्या हुआ कि इसका इसका एक मैसेज बना, मान लो हेडर का वर्जन कुछ होगा, तो अगर यही चीज मैं कॉपी कर लूं, ठीक है, मैं वहीं पे समझाने के लिए, ठीक है, मान लो मैंने ये ऐसे कॉपी कर लिया, ये पूरा का पूरा डिफिकल्टी टारगेट नॉन्स और ये सब लिखा हुआ आ गया, ठीक है, इसका ये हैश बन गया, ठीक है। अब नॉन्स हो सकता है कुछ ऐसा लिखा हुआ है,
कुछ ऐसा एक नॉर्म्स रहेगा। डिफिकल्टी टारगेट इस पे ऐसे सेट रहेगी, मान लो 56 कुछ भी, ठीक है। एंड टाइम स्टैम्प अभी का अभी अभी जस्ट माइन हुआ ये बिटकॉइन, मान के चलते हैं 124701। अब आप देखो जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ, मॉर्कल रूट की एक कोई वैल्यू रहेगी, काफी बड़ी एनक्रिप्टेड उसकी एक वैल्यू रहेगी कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि इस हैश के पीछे वो मैसेज छुपा है, क्या ये आप ये डिकोड कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अभी तो मैंने इसमें हेडर नहीं डाला है, लो हेडर में मैंने कोई वैल्यू डाल दी, मैंने वर्जन डाल दिया BTC वर्जन 2.00.2, ये लीजिए। अब इस वैल्यू के पीछे ये मैसेज है, बिल्कुल भी नहीं पता चल सकता। बिल्कुल नहीं। इट्स इनसेन। तो ये क्या, ये लॉक है, ये लॉक, हम्म। ये है लॉक। अब मान लो इसको मैं कॉपी करता हूं, ठीक है। लेट्स कम बैक टू अवर एक्सेल। अब इसका ये वैल्यू है, ठीक है, इस ब्लॉक की ये वैल्यू है, करेक्ट। हम्म। अब ब्लॉक 2 में प्रीवियस हैश में क्या होगा, ये वैल्यू जुड़ जाएगी ऐसे। ओके। तो अब एंड क्या हुआ, दैट्स हाउ इट गेट्स कनेक्टेड। करेक्ट, तो अब क्या हुआ, ये ब्लॉक इस ब्लॉक से कनेक्ट हो गया इस हैश के थ्रू, हम्म। इसका हैश इस हैश के थ्रू कनेक्ट हो गया, और इसी को हम चेन बोलते हैं, इसी को हम ब्लॉक चेन बोलते हैं। एंड देन नेक्स्ट ब्लॉक में उसके पहले वाले करेक्ट। प्रीवियस हैश को कनेक्ट कर देंगे एंड दैट्स हाउ द एंटायर चेन इज तो क्रिएटेड। अगर ऐसे आगे बढ़ते 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 अगर मैं ब्लॉक 99 पे आ गया, तो ब्लॉक 99 का अंदर ब्लॉक 98 की चाबी है, ब्लॉक 98 के अंदर ब्लॉक 97 की चाबी है, ब्लॉक 97 के अंदर 96 की चाबी है। तो अगर मुझे मान लो ब्लॉक 2 हैक करना है, तो मुझे अगले 100 ताले खोलने हैं, ओके। फिर यहां आना है, फिर इसको एडिट करना है, और एडिट भी इस तरह से करना है कि ये हैश की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, वरना पूरे नेटवर्क में वो पता चल जाएगा कि आपने उसको हैक कर दिया। ओ माय गॉड। तो क्रेजी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल, नहीं नहीं। राइट। तो ये इस टेक्नोलॉजी या इस थॉट प्रोसेस का पैसा है बिटकॉइन। हम्म। क्रिप्टो क्यों इतने क्रेजी वैल्यूएशन पे है? बिकॉज एक ऐसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया है विच राइट नाउ इज इम्पॉसिबल। मैंने तो आपको 100 ब्लॉक बताए और आप बोलते हो कि इट इज इम्पॉसिबल। करंटली क्रिप्टो में, बिटकॉइन में लगभग 17 लाख ब्लॉक्स बन गए। अब आप ओके। सोचो 17 लाख ब्लॉक की, हर ब्लॉक की चाबी दूसरे में है, आप कैसे हैक करोगे उस चीज को? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अभी तो ऐसा लग रहा है। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। सो अगर मतलब कोई एक्सपर्ट इस पे उसने इंटरव्यू दिया था कि अगर आप कोई अलग प्लेनेट पे उसके सारी एनर्जी के सोर्सेस लगा के वहां सुपर कंप्यूटर्स लगा के वो प्लेनेट पूरा सुपर कंप्यूटर से भर दो, और फिर आप बिटकॉइन की माइनिंग करने जाओ, फिर भी नहीं हो पाएगा। मतलब बिटकॉइन की हैकिंग करने जाओ, फिर भी नहीं हो पाएगा। बिकॉज जिसको क्रिप्टो में ट्रेड करना है, आई एम नॉट श्योर कि उसको ब्लॉकचेन पूरी डिटेल में सीखना है, तो इसी एपिसोड को थोड़ा और हम खींचते हैं, और इसी में मैं आपको और डिफिकल्टीज बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज मर्कल रूट, ठीक है। हम्म। ये अगर आपको लग रहा है कि ये सिक्योरिटी मोर देन इनफ है, तो मैं आपको इस सिक्योरिटी को और 10x बढ़ा के दिखाता हूँ, ठीक है। देयर इज दिस थिंग कॉल्ड मर्कल रूट। अब मर्कल रूट क्या है? यहाँ पे आपके पास मल्टीपल डेटा ट्रांजैक्शन है, ठीक है। मान लो मैं आपको एक ट्रांजैक्शन यहाँ लिख के दिखाता हूँ कि ए ने बी को 100 रुपए भेजे, ठीक है। बी ने डी को 200 रुपए भेजे, डी ने वाई को 400 रुपए भेजे, वाई ने ए को 300 रुपए भेजे। मान लो ये कुछ ट्रांजैक्शन है। अब ये 100 रुपए की जगह मान लो ये बिटकॉइन है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, आपने बेसिकली ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे नोट कर ली, ठीक है। अब होगा क्या, मर्कल रूट क्या कहता है, इन दोनों ट्रांजैक्शन को SHA-256 में जोड़ के इनकी एक एनक्रिप्टेड वैल्यू बनाओ। तो पहले सबसे पहले तो इन दोनों को हमने कॉपी किया, वापस से हम SHA-256 वाले कैलकुलेटर में गए, पहले इसकी एक एनक्रिप्टेड फाइल बनी, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस। इन दोनों की एक वैल्यू बनी, फिर इन दोनों की एक वैल्यू बनी, ठीक है।
तो अब एक वैल्यू ये बनी, ठीक है। तो मतलब एनक्रिप्शन पे एनक्रिप्शन, समझ पा रहे हो? यस। तो एक एनक्रिप्शन से अगर आपका पेट नहीं भरा तो दो एनक्रिप्शन, अब ये दो एनक्रिप्शन आ गई, अब इन दोनों को और वापस से एनक्रिप्ट करो, ये हम्म। इसको और एक स्पेस और ये एनक्रिप्ट कर दो, ये अच्छा। ठीक है, और ये ठीक है। तो इन दोनों की एक यूनिक वैल्यू आई ये। अब ये जाके आपकी कहां पे सेट हो जाएगी, ये मर्कल रूट में यहां सेट हो जाएगी। ओके। तो आपको अगर ये डेटा हैक करना है तो इनकी पेयर्स को पहले अनलॉक कर, सबसे पहले तो आपको ताले खोलने हैं, लाखों तालों के बाद हर ट्रांजैक्शन का पेयर बनाना है। अब वो ट्रांजैक्शन कोई कौन से पेयर में आपको थोड़ी पता है, आपको तो एक सेट दिख गया, ए बी और बी डी ही होगा या ए बी डी वाई होगा, वाई ए बी डी होगा, आपको पेयरिंग भी नहीं पता है, राइट। आपको यस। पेयर्स बनाने हैं, पेयर्स बना के उनकी एनक्रिप्शन को डिक्रिप्ट करना है, उसको हेडर में डालना है, तब जाके आपको ट्रांजैक्शन मिलेगा। अब एंड हो हाउ सकता है इज दिस पैरिंग डन, कि ये पैरिंग होती कैसे है? पेयरिंग इज डन बाय माइनर्स। अब वो माइनिंग अपने आप में एक अलग टॉपिक है। इफ व्यूअर्स आर इंटरेस्टेड टू लर्न माइनर्स, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच माइनिंग आल्सो इन डिटेल, राइट। अभी के 100%। लिए सो आपको आई वुड लाइक टू ऐड कि अगर व्यूअर्स वांट कि हम एक बोनस एपिसोड भी लेके आए जिसके अंदर हम माइनिंग के बारे में सीखे, देन यू जस्ट हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो दैट वी वांट टू लर्न अबाउट माइनिंग इन द सेम सिंपल वे दैट वी अंडरस्टूड ब्लॉकचेन। यस, सो लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक कि कैसे ये पैरिंग होती है। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट दैट। राइट। सो हो सकता है एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है, हो सकता है एक ब्लॉक के अंदर लगभग 100 ट्रांजैक्शंस हो, ठीक है। कुछ इस तरह से ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ऐसे मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो, तो ऐसा क्या होगा, मल्टीपल एनक्रिप्टेड लेयर्स बनेगी, राइट। इस तरह की मल्टीपल लेयर्स बनेगी। उनको उनका एक, जैसे अब यहाँ पे मान लो 4 है, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लो यही वैल्यू वापस मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है, यही वैल्यू मैं वापस से यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। सो अब क्या होगा, पहले इन दोनों की सेट का एक एनक्रिप्टेड लेयर बनेगा, फिर इन दोनों की सेट का एक एनक्रिप्टेड लेयर बनेगा, तो अब 2 बन गए, फिर 2 से 1 बन जाएगा, सो फोर्थ एंड सो ऑन। सो अगर इफ आई हैव टू शो यू कैसे बनता है, मे बी गूगल पे कई सारे इमेजेस आपको मिल जाएगी, मॉर्कल रूट, ठीक है। ये इमेजेस में आप देखिए, ये ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ये देखिए इस तरह से ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, ट्रांजैक्शन 3, ट्रांजैक्शन 4, ट्रांजैक्शन 5, ट्रांजैक्शन 6, ट्रांजैक्शन 7, ट्रांजैक्शन 8, ठीक है। लेट मी जस्ट शो यू, ये रहा, ठीक है। सो ये, तो अब हर एक ट्रांजैक्शन का अपना हैश है, यानी कि हर एक ट्रांजैक्शन का अपना एनक्रिप्टेड वैल्यू है। वो 2 एनक्रिप्टेड वैल्यू से एक एनक्रिप्टेड वैल्यू बना, फिर मतलब ए और बी ट्रांजैक्शन का हैश ए बी बना, सी और डी का हैश सी डी बना, ई और एफ का ई एफ बना, जी और एच का जी एच बना, फिर ए बी और सी डी का मैरिज होगा, ए बी सी डी, ई एफ जी एच का मैरिज होगा, ई एफ जी एच, फिर इन दोनों का एनक्रिप्टेड होगा ए बी सी डी ई एफ जी एच। यानी कि अगर आपको मान लो ट्रांजैक्शन ई अल्टर करना है, टी ई अल्टर करना है, आप सोच लो कितनी लेयर्स आपको अनलॉक करके इसको अल्टर करने आना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। और वो भी तब जब आप लाखों ताले खोल के इस ब्लॉक में आओगे, पहली बात तो वही इम्पॉसिबल है। वो भी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद वहां से आ गए तो ये पेयरिंग आपको करनी है, पेयरिंग के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बिठा के यहाँ आना है, मतलब नहीं पॉसिबल है, इन शॉर्ट नहीं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। ठीक है। कोई अगर आपको बोलेगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, तो वो बहुत मॉडेस्ट हो रहा है। रियल आंसर है कि वो नहीं पॉसिबल है। कैन यू जस्ट समराइज एवरीथिंग कि हमने पास्ट 20 मिनट्स में ब्लॉकचेन को काफी सिंपल वे में समझा, येट काफी डिटेल वे में भी समझा है। सो लेट्स समराइज एवरीथिंग ताकि व्यूअर्स को और मेरी भी क्विक रिवीजन हो जाए अबाउट ब्लॉकचेन टॉपिक। Right. So as I said, blockchain is made up of two component, message and its lock. मतलब एक डब्बा है, डब्बे के अंदर मैसेज और उसका ताला है। अब इस ताले की चाबी हमने अगले डब्बे में डाल दी और उसके अंदर एक मैसेज डाल दिया। उस ताले की चाबी हमने अगले डब्बे में डाल दी, उसमें एक मैसेज डाल दिया। उस ताले की चाबी हमने अगले डब्बे में डाल दी, उसके अंदर एक मैसेज डाल दिया। तो पहले डब्बे को अगर आपको खोलना है तो सारे डब्बे खोलो, सबकी चाबी से एक एक डब्बा खोलो और इस मैसेज को आप फाड़ दो। अगर आपको फाड़ना है, इसके अंदर चिट्ठी रखनी है आपको, that is called as blockchain.
Absolutely. Thank you so much for this valuable episode and your time. I think I had so much fun learning about it because इतने simple way में honestly saying I have never understood such complicated topics. Thank you so much for sharing everything. And now I would like to ask you what is the next thing that we are going to learn? आई थिंक अगर किसी ने इस चीज को ढंग से समझ लिया तो वो अभी बिटकॉइन एज ए करेंसी पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देगा, राइट? Hmm. अगर कोई करेंसी इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे बनी है तो उस पे अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो। जैसे अगर हमारा वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वी स्टे इन इंडिया और हमारी गवर्नमेंट फिलहाल स्टेबल है, राइट? बट देन देयर आर कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे या कोई अफ्रीकन कंट्रीज है या कोई कंट्रीज लाइक अर्जेंटीना जहां पे काफी ज्यादा गवर्नमेंट कई अनस्टेबिलिटी है, तो वहां पे आप नोटिस करोगे कि एक एक ब्रेड एक एक लाख डॉलर की मिल रही है, राइट? लोग पानी के लिए लाखों रुपए पे कर रहे हैं, लाखों डॉलर्स पे कर रहे हैं उनकी कंट्री का। तो अगर आपको अपने गवर्नमेंट पे भरोसा है तो बहुत बढ़िया है, बट टाइम आज का ऐसा है कि आप किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, Yes. राइट? एंड अगर आपको एक ऐसी करेंसी चाहिए अपने पास जो आपको पता हो कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे इंडिया का कुछ भी हो जाए, मेरी करेंसी मेरे से कोई छीन नहीं सकता, अगर आपको वो गारंटी चाहिए तो आपके हाथ में बिटकॉइन होना चाहिए। आपके पास सोना है वो चोरी हो सकता है, आपके अकाउंट में पैसा है वो हैक हो सकता है, आपकी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन बढ़ा सकती है, राइट? अब कल गवर्नमेंट बोल दे कि हम सारे गरीबों को एक एक लाख रुपए अकाउंट में दे देंगे, तो महंगाई अपने आप बढ़ गई क्योंकि स्पेंडिंग पावर आ गई, तो आपके अकाउंट में जो 10 लाख रुपए था उसकी शायद वैल्यू गिर के 9 लाख हो गई या 8 लाख हो गई। बट क्रिप्टो स्पेशली बिटकॉइन क्योंकि एक लिमिटेड क्वांटिटी है तो वो इन्फ्लेशन प्रूफ भी है। अब वो कैसे है वो दैट इज समथिंग अगेन वी विल डिस्कस मे बी इन सम अदर वीडियो। बट अगर आपको ये एश्योरेंस चाहिए कि मेरे पास मेरी कमाई का एक ऐसी एसेट में मेरे को इन्वेस्ट करना है जो दुनिया की कोई गवर्नमेंट उसको टच ना कर सके, दुनिया का कोई पर्सन उसको टेम्पर ना कर सके, और मेरा वो मैं जब तक जीऊंगा तब तक वो करेंसी मेरे पास होनी चाहिए। मेरी मर्जी मैं कहाँ स्पेंड करना चाहूँ, वो पैसा मैं दुबई जाके खर्च करना चाहूँ, अमेरिका जाके खर्च करना चाहूँ, ऑस्ट्रेलिया में जाके खर्च करना चाहूँ, वो हर जगह चलना चाहिए। थॉट पे बना है बिटकॉइन, राइट? अब हम एज एन इंडियन क्योंकि हम एक बहुत स्टेबल गवर्नमेंट के साथ है तो हमको शायद ये रिस्की लगे, बट थिंक अबाउट दोज पीपल स्टेइंग इन सच कंट्री जो बहुत हॉस्टाइल है, रातों रात चीजें की रेट बदल रही है। आज ब्रेड 1 लाख डॉलर का, कल कल ही ब्रेड 1.5 लाख डॉलर का हो गया। अब आप समझिए इस टाइप की कंट्रीज के लोगों के लिए तो क्रिप्टो एक वरदान है, राइट? अब क्या गारंटी है कि इंडिया में स्टेबिलिटी अगले 100 साल रहे? वैलिड क्वेश्चन। तो आपको अपना डाइवर्सिफिकेशन करना है तो आप क्रिप्टो में कीजिए। सो मैंने जैसे पिछले एपिसोड में आपको बताया था, अब आप मुझे बताइए कि क्या क्रिप्टो अभी भी आपको अनसेफ लगता है? बिल्कुल नहीं। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ब्लॉकचेन ये तो अनसेफ क्या, इट इज द सेफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड ऐसा लगता है। नाउ यू विल फील कि यार एक टाइम को इंडियन करेंसी धोखा दे सकती है बट बिटकॉइन धोखा नहीं दे सकती। एब्सोल्युटली। एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई इट इज रेटेड सो हाई और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा है। Yes. So, yes, in this video, we understood about blockchain. In the coming videos, we'll dive more into the practicalities of crypto, ki how to trade crypto, how to trade in Bitcoin specifically. So, if you are interested, please don't forget to comment down below interested. And आपकी what are the key learnings? Again, please don't forget to comment कि आपको blockchain समझ में आई, and what is your bulb on moment कि आपको blockchain के बारे में ऐसी कौन सी चीज हिट कर गई कि now you feel like crypto is very safe and all the myths about crypto have been busted in your mind. Please don't forget to comment your bulbon moments in the comment down below. We will see you in the next episode. Till then, keep learning. Thank you so much.